मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर.डी. गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। हमने पिछले वीडियो में के.जी. सुब्रमण्यम की कला एवं उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम के.जी. सुब्रमण्यम द्वारा बनाई गई कलाओं की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। के.जी. सुब्रमण्यम, जिनका पूरा नाम कलपति गणपति सुब्रमण्यम है, ने पेंटिंग, टेराकोटा, मूर्तिशिल्प, म्यूरल जो दीवार पे बनाए जाते हैं, इलस्ट्रेशन उसे कहते हैं जहाँ कोई एक कहानी होती है, इस कहानी को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर कोई भी ड्राइंग का निर्माण करना, ग्लास पेंटिंग यानी कांच के ऊपर बनाई गई पेंटिंग एवं शिल्पकला माध्यम में काम किया। प्यार से उन्हें मणिदा के नाम से भी पुकारा जाता है। को दुनिया भर के में म्यूरल के कार्य के लिए जाना जाता है। वे कभी भी किसी एक माध्यम से बंध कर नहीं रहे। आपने बच्चों के लिए एवं कला पर अनेक पुस्तकें लिखी। इनमें से कुछ पुस्तकों के नाम इस प्रकार से हैं। द टेल ऑफ टॉकिंग फेस 1998 में लिखी गई। दूसरी द किंग एंड द लिटिल मैन 1985 में लिखी उन्होंने। हाउ हनु बिकम हनुमान, ये 1985 में पुस्तक लिखी उन्होंने। आवर फ्रेंड्स द ऑग्री, ये 1998 में पुस्तक लिखी। वेयर गॉड फर्स्ट मेड द एनिमल्स ही मेड देम ऑल अलाइक, सन 2000 के अंतर्गत उन्होंने यह पुस्तक का लेखन किया। स्केचेस स्क्रैबल ड्राइंग 1919 में पुस्तक प्रकाशित हुई। लेटर्स सन 2008 में प्रकाशित हुए। कैट्स नाइट एंड डे रॉबी ईयर 2000 में, और ए समर स्टोरी सन 2000 में उन्होंने लिखी। द क्रिएटिव क्रिटिक्स ईयर 1992 में उन्होंने लिखी। इसके अलावा अनेकों पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया। यह उनकी बहुमुखी प्रतिभा की परिचायक है कि उन्होंने कलाओं के माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में कार्य करते हुए पुस्तक लेखन में भी अपने आप को प्रस्तुत किया। किसी कलाकृति में तकनीक और माध्यम को हावी नहीं होने देना उनकी उपलब्धि रही। यानी के.जी. सुब्रमण्यम ने तकनीक और माध्यम को कभी भी अपनी कलाकृति के निर्माण में बाधा उत्पन्न नहीं करने दी, बल्कि वह उनको अपना सहयोग करती हुई नज़र आती है। इसके लिए अपनी शैली में विषय वस्तु हमेशा ज़्यादा महत्वपूर्ण रखा। इसलिए उन्होंने अपने चित्रों के विषय वस्तु को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनकी कृतियों में कुत्ता, बकरी, कौवा, हाथी जैसे जानवरों को चित्रण या अंकन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अपने चित्रों में मिथकीय चरित्रों यानी प्राचीन जो कथाएं हैं, कथानक हैं, उनको और रूपाकारों के साथ साथ समकालीन चरित्रों या आकृतियों का एक साथ अंकन उनकी विशिष्टता को दर्शाता है। अर्थात उन्होंने प्राचीन मिथि के चरित्रों के साथ साथ समकालीन जो चरित्र या आकृतियां हैं, उन दोनों को आपस में मिश्रित करते हुए अपनी कला में उनको अभिव्यक्त किया। यह उनकी चित्रण शैली की विशेषता रही है। इनके चित्रों में रेखाओं की प्रधानता रही है। चित्रों में कम से कम रंगों का लेकिन प्रभावी प्रयोग देखने को मिलता है। जब हम इनके बनाए गए चित्रों का अध्ययन करेंगे तब आपको ज्ञात होगा कि उन्होंने कम से कम रंगों का प्रयोग करते हुए भी उनको चित्रों को बहुत ही सुंदरता से चित्रित किया है। यहाँ तक कि इनकी अधिकांश कृतियाँ एक वर्णीय ही
हुआ करती थी, यानी एक ही रंग से उन्होंने कलाकृतियों का निर्माण किया है। सुब्रमण्यम की कला में केरल की लोक कला, कालीघाट के पेंटिंग्स और बंगाल तथा ओडिशा के पटचित्रों के साथ साथ भारतीय दरबारी चित्रों यानी मध्यकालीन चित्रकला के जो नमूने थे, उनमें जो दरबारी चित्रण था, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। यानी उनकी कलाओं में विभिन्न कलाओं का सम्मिश्रण हमें देखने को मिलता है। मणिदा अपने चित्रों में मनुष्यों की उस आवश्यकता पर प्रकाश डालना चाहते थे जिससे उनके भीतर रहने वाली अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष के बारे में पता चल सके। अर्थात हर मनुष्य के अंदर अच्छाई एवं बुराई दोनों समाहित रहती है, तो वह उन अपने चित्रों के माध्यम से उस मानव के भीतरी संघर्ष को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे। उनके प्रमुख चित्रों के नाम इस प्रकार हैं। फेरी टेल्स ऑफ पूर्वावली, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि उन्होंने प्राचीन मिथकों का प्रयोग करते हुए चित्रों का निर्माण किया। इसी प्रकार व्यू फ्रॉम द बालकनी, यानी अपनी घर की बालकनी से जो प्रकृति के दृश्य उन्हें दिखाई देते थे, उनको चित्रित किया गया है। टेराकोटा यानी मिट्टी की बनाई हुई, पकाई हुई मिट्टी की बनाई हुई जो म्यूरल्स हैं, उनको उन्होंने अपनी कलाओं का माध्यम बनाया। इसी प्रकार सीटेड वुमन, एक बैठी हुई स्त्री का चित्र भी हम आपको आगे में वीडियो के अंदर इसको दिखाएंगे। द ग्रेट शो विथ बीस एंड गॉडेस, यानी देवता और दानवों के बीच का जो प्रदर्शन है वह चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। पॉट्स ऑफ फ्लावर्स एंड पिंक काउ, गुलाबी रंग की गाय और फूलों को उन्होंने अपने चित्रों में बनाने का प्रयास किया है। ऐसे ही पारसी पति पत्नी के दृश्य को उन्होंने बहुत ही भावात्मक रूप से चित्रित किया है। एक कलाकार के रूप में उनकी जीवन यात्रा जो अनवरत 72 वर्ष चली, जिसमें वे एक बेहतरीन कलाकार और शिक्षक रहे, अपने भारतीय कला परंपरा एवं भारतीय कला में आधुनिकता दोनों के बीच सेतु की तरह आजीवन कार्य किया, अपितु आवश्यक बदलाव के सूत्रधार भी रहे। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के साथ ही भारत सरकार ने उन्हें सन 1975 में पद्मश्री, सन 2006 में पद्म भूषण तथा सन 2012 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा। तो इस प्रकार से केजी सुब्रमण्यम की कला को भारतीय कला जगत में और भारत सरकार ने सम्मान दिया। उसके सम्मान सूचक विशिष्ट पुरस्कार पद्म विभूषण से भी उन्हें सम्मानित किया। अब हम केजी सुब्रमण्यम के कुछ चित्रों को देखेंगे, जिसका वर्णन मैंने पूर्व में आप लोगों के सामने इस वीडियो में किया है। यहाँ वो फेरी टेल्स ऑफ पूर्वावी का चित्रण दिखाई दे रहा है। यह एक प्राचीन कथा है। उस कथा को उन्होंने चित्रों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। वहीं पारसी लोगों को के वेशभूषा, पहनावा और उनके चेहरे के भावों को अति सुंदरता से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, जो कि उनका बहुत उत्कृष्ट चित्र कहलाता है। व्यू फ्रॉम बालकनी, यानी अपने घर की बालकनी में बैठे हुए व्यक्ति को किस प्रकार से सामने का दृश्य दिखाई दे रहा है। इन सब चित्रों में आपने देखा होगा कि कम से कम रंगों के द्वारा उन्होंने अपने चित्रों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। सीटेड वुमन, एक बैठी हुई स्त्री का चित्र है, जिसमें स्त्री की आकृति एवं स्टिल लाइफ जो सामने दिखाई दे रही है, उनको बहुत ही सरलता एवं सहज रूपों के द्वारा अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। कहीं भी उसमें आवश्यक विवरण बनाने की चेष्टा नहीं की।
रेखीय प्रभाव के द्वारा भी अपने आकृतियों में भावों को अभिव्यक्त करने में वो पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। टेराकोटा सेकंड जो कृति है उसमें मिट्टी की पकाई हुई टाइल्स के ऊपर उन्होंने विभिन्न तरह के आकारों को उभार कर एक पूर्ण संयोजन बनाकर लोगों दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार से द ग्रेट शो विद बीस्ट एंड गॉडेस यानी देवता और दानवों के बीच के संबंध को उन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया है, जो कि हमारे पुराने कथानकों के आधार पर दर्शाया गया है। इसमें किस प्रकार से जो दानवी व्यक्ति हैं उनको कई तरह की सजाएं दी जा रही हैं और विभिन्न तरह के पशु, एक जगह पर पंख वाले शेर का भी निर्माण उन्होंने किया है। ये फ्लावर्स एंड पिंक काऊ गुलाबी रंग की गाय बनाई है, जो लगभग संभवतः हमने कहीं आसपास नहीं देखी होगी। यह उनके सृजनात्मक चित्रण का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक स्थिर चित्र के साथ में गाय की आकृति को बनाकर अपनी एक निजी शैली में अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।